आपने पूछा है कि आपका बेटा बुरी संगत में पड़ के व्यसनों में लिप्त हो गया है और वो किसी कामकाज में नहीं, कोई कामकाज नहीं करता और आपके परिवार की कोई मदद नहीं करता, और इसलिए आप दुखी है और आप चाहते हैं कि आपका लड़का इन व्यसनों से बाहर आए और एक अच्छा सुपुत्र बनकर आपकी मदद करें और अपना भी जीवन उज्जवल बनाएं। ये आपका प्रश्न है ना? जी। इसका उत्तर ऐसा है मित्र कि जब कोई जीव किसी गर्भ में आता है तो वो अपने विशिष्ट संस्कार, विशिष्ट गुण, विशिष्ट स्वभाव लेकर आता है। इसीलिए हम देखते हैं कि एक व्यक्ति का स्वभाव दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलता, सबके अलग अलग स्वभाव दिखते हैं। यह हमारा यानी दैनंदिन व्यवहार का अनुभव है। एक ही स्वभाव के नहीं है ये विश्व में। तो जब वो जीव गत जन्म में जिस प्रकार के कर्म कर चुका है, जैसे उस पर संस्कार हुए हैं, वैसे ही संस्कार, वही वासनाएं, वही कामनाएं और उसी प्रकार की सोच लेकर वो जो जीवात्मा है वो अन्न के द्वारा पुरुष में और पुरुष से वीर्य के द्वारा माता के गर्भ में और माता के गर्भ में वो जीव पूरा तैयार होकर बाहर आता है। अब आप चाहते हैं कि वो अपना स्वभाव छोड़ दें, तो कोई भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, क्योंकि स्वभाव और वस्तु ये दोनों एक होते हैं, अलग अलग नहीं हो सकते। जैसे एक पेन है, पेन अपने लिखने का स्वभाव छोड़ सकता है क्या? अग्नि जो उष्णता है, अपनी उष्णता को छोड़ सकता है क्या? नहीं छोड़ सकता। वायु अपनी चंचलता को छोड़ सकता है क्या? क्यों? क्योंकि वो उसका स्वभाव है। अग्नि का स्वभाव दाहकता है, क्या वो दाहकता का अपना स्वभाव छोड़ देगा? शेर का स्वभाव, गाय का स्वभाव, बकरी का स्वभाव, हम अलग अलग स्वभाव देखते हैं। बबूल का स्वभाव, आम का स्वभाव और अनेक प्रकार के जो फल है उनका स्वभाव, उनके स्वाद, जामुन का स्वाद और इमली का स्वाद क्या एक जैसा है? हो सकता है? होगा ऐसा? नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्राकृतिक है। इसलिए हमारा कर्तव्य यही है कि हम उसके लिए शुभकामनाएं करें और वो जिन मित्रों के साथ रहता उठता बैठता है उसमें हम कुछ ऐसे नए मित्र जोड़ने की कोशिश करें उसी के प्रेम से। तो जो अच्छे स्वभाव वाले हो, सुसंस्कार वाले हो, तो हो सकता है संगत से उसमें बदलाव आ सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि स्वभाव से बंधा है पार्थ तू, स्वभाव से तू बंधा हुआ है। सभी अपना अपना स्वभाव लेकर आया है। तेरा स्वभाव क्षत्रिय का है और क्षत्रिय का कर्तव्य न्याय रक्षा करना है, और उस न्याय रक्षा का कर्तव्य विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए जो किया जाता है उसे भक्ति कहते हैं। अपने अपने वर्ण कर्म के द्वारा इस विश्वरूप परमात्मा की यथोचित यथाशक्ति सेवा करने को भक्ति कहते हैं। और इसीलिए हमने स्वभाव को बदलने की कोशिश नहीं करना चाहिए, ये नहीं कह सकते, लेकिन ये अवश्य कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु अपना स्वभाव छोड़ नहीं सकती, वो स्वभाव से बंधी हुई होती है। इसलिए अपने आप को मानसिक क्लेश देना और सदैव उसी चिंता में रहना कि मेरा बेटा ऐसा करता क्यों है, मेरा बेटा ऐसा, ये उचित नहीं है, क्योंकि उसका प्रारब्ध है, उसका कर्म है, उसका भाग्य है, उसका स्वभाव, उसके कर्म, उसके कर्म फल, उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपके प्रश्न का हमने यथामति उत्तर देने का प्रयास किया है। धन्यवाद। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की